इस वक्त जो मामला है, मैं चाहूँगा कि सुहेल साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, इनसे बात करें। सुहेल साहब, आपने अभी पैमरा ऑर्डिनेंस के ऊपर पल्स का आपने एक स्पेशल एडिशन भी जारी किया है, इसके अंदर आपने मुख्तलिफ लोगों की आरा भी ली हैं, लेकिन पैमरा का जो ऑर्डिनेंस है और इससे मतलब जो तब्दीलियाँ हैं और जो शख्सी आज़ादियों के ऊपर हमला है, जो आइन की पामाली है, उसका हल इस वक्त सियासी जमातों के हाथ में है। मैं आपसे वही सवाल दोहराना चाहूँगा जो मैंने अभी इस दोस्त से भी पूछा कि सियासी जमातें बबांगे दहल खोले अल्फाज के अंदर आइन की बहाली के ऊपर स्टैंस क्यों नहीं लेती? ये जो वकला और जर्नलिस्ट की डिमांड है कि जुडिशरी को रिस्टोर किया जाए और ऐसे इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना लिया जाए जो फेक हैं, जो फ्रॉडलेंट हैं, सियासी जमातें जिन्होंने ताकत लेनी है, वो इस मामले को आगे क्यों नहीं बढ़ा रही? व्हाट इज़ योर असेसमेंट? देखिए जी, पहले तो हमें ये तय करना है कि ये जो जो लड़ाई है, जो मीडिया या वकला लड़ने जा रहे हैं, ये उनकी कोई ज़ात की लड़ाई नहीं है, ये पूरी एक कौम की लड़ाई है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कोई अपना कोई वाइटल रोल प्ले नहीं कर रही, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उसमें। कुछ पार्टीज़ जो हैं वो खुल्लम खुल्ला जो है इस पीसीओ की मुखालफत कर रही हैं, पैमरा ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर रही हैं। कुछ पार्टीज़ का मैं समझता हूँ वो समझ रही हैं पे आगे हमें स्मूथ सेलिंग मिल जाएगी, इलेक्शन होने जा रहे हैं, चीफ जस्टिस भी हमारा है, आर्मी चीफ भी अभी हमारा आ गया है, तो इसलिए हम बाइकाट नहीं कर सकते। वो इसलिए वो उनकी अलाइनमेंट नहीं हो रही है, प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हो रही है हमारे साथ, जर्नलिस्टों के साथ, लॉयर्स के साथ। वो समझ रहे हैं कि हम एक दफ़ा पावर में आ जाएं उसके बाद देखेंगे, मगर मैं समझता हूँ अगर वो पावर में भी आ गए तो हमें, इससे पहले भी हम ये देखते आए हैं, नवाज शरीफ के दौर में भी, पीपल्स पार्टी के दौर में भी, उन्होंने किसी न किसी तरीके से प्रेस को दबाने की कोशिश की। जो उन्होंने जब किसी ने उनकी आवाज़ प्रॉपरली जो है प्रोजेक्ट नहीं दबाने की कोशिश तो की है, लेकिन जिस तरह इस हुकूमत ने तबाह करने की कोशिश की है, शायद उसकी मिसाल नहीं मिलती। जी हाँ, ये जो इन्होंने तबाह कर दी है, मैं समझता हूँ जो इस वक्त इस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो इलेक्शन में इस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो भी एग्जैक्टली इसी पॉलिसी को टो करेंगे, वो कोई हमारा साथ नहीं देंगे। उनके लिए तो ये आइडियल सिचुएशन होगी, मीडिया पे पाबंदी लगी रहे, इसी किस्म का ऑर्डिनेंस रहे, इसी किस्म के ये इनको नीचे गिरा के और इनसे जो भी एग्रीमेंट वगैरह साइन करवा के और हम अपनी मर्जी की डिक्टेशन दें। मैं समझता हूँ इन हालात में जो है पूरी कौम को, सिविल सोसाइटी को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इनको मोबिलाइज़ करना चाहिए। जो समझते हैं कि हम राइट पे हैं, उनको, लोगों को मोबिलाइज़ करना चाहिए, ताकि एक ये चीज़ बावर करवाई जाए कि ये आवाज़ सिर्फ हमारी नहीं है, ये पूरी कौम की आवाज़ है। लेकिन दुख इस बात का है कि वो तमाम लीडरान जो कैमरा क्रू की फुटेज से मुस्तफ़ीद होते थे, तस्वीरें बनवाते थे, जो रिपोर्टर्स को बुला बुला के उनको इंटरव्यू देते थे, शायद अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि चूँकि ख़बर तो हमारी चलनी नहीं है, क्योंकि कंट्रोल इन लोगों के हाथ में नहीं है, तस्वीर हमारी चलनी नहीं है क्योंकि चैनल अमली तौर पर इन लोगों के हाथ में नहीं है, तो जब तक तस्वीर नहीं चलेगी और जब तक रिपोर्ट नहीं चलेगी अपनी मर्ज़ी की, तो इनके साथ खड़े होने की क्या ज़रूरत है। और जहाँ तक लॉयर्स का तल्लक है, ये लोग जो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, ये तो हमारे लिए मसला बनेंगे बाद में, क्योंकि किसको ऐसा जज चाहिए जो करप्शन की तहकीक करे और किसको ऐसा सहाफ़ी चाहिए कि जो करप्शन की तहकीक के लिए मवाद शाया करें। ये तो किसी के इंटरेस्ट में है नहीं, तो फिर हम सियासी जमातों से कोई तवक्को ना रखें। सियासी जमातों से तवक्को रखी जा सकती है, उसमें बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं उनकी भी सिमिलर डिमांड्स हैं जो हमारी हैं। हमें ये कन्विंस करना होगा जो जमातें इस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रही हैं, जो इनका टूल बन रही हैं, हमें उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि आप इस सिस्टम का हिस्सा ना बने, आप हमारा इस तहरीक में साथ दें, क्योंकि हम लोग इन्हीं की आवाज़ हैं, अल्टीमेटली इन्हीं की आवाज़ जो है वो सामने आएगी। बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम असलम भट्ट है, मैं एक अखबार नवीस हूँ। अभी आपने इरशाद फरमाया कि हमारे कुछ अहबाब जो हैं वो हमारी कंपेज की ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, तो विदाउट बीइंग हैविंग एनी प्रेजुडिस अबाउट देम, मैं ख़ुद बहुत दर्दमाना तरीके से सोचता था कि जो हमारे वफाकी वज़ीर टेलीविज़न में आते हैं उनकी वर्कशॉप का कोई एहतमाम करवाया जाए। उन लोगों की भारतीय टेलीविज़न पे खुसूसन, और ऐसे टॉक शोज़ भी हुए जो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन कंपेज ने मिल के किए, उसमें हमारे वज़ीर बिल्कुल प्राइमरी स्कूल के तालिब इल्म दिखाई दे रहे थे। उमर अब्दुल्ला जो उनके भारतीय सियासतदानों के मुताबिक एक कल के बच्चे हैं, उन्होंने हमारे वज़ीरों की वो बेइज्जती की है टॉक शोज़ में, हमारे अक्सर अहबाब जानते होंगे। तो मैं आपके प्रोग्राम की तफस्सुस से अरबाब इख्तियार को तजवीज़ पेश करता हूँ, बहुत संजीदगी और बहुत मुअद्दबाना, कि हम पाकिस्तानियों को बहुत शर्मिंदगी होती है जब हम अपने अहबाब को टेलीविज़न पे भारतीय कंपेज के सामने शर्मिंदा होते हुए देखते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के जो उसूली मौक़िफ़ हैं उनका दिफा तक करना नहीं आता।
और उनकी बेखबरी का ये आलम है कि उनको अखबार नवीस ये बताते हैं कि जनाब आपकी हुकूमत का आज का बयान ये है। तो आप दूसरी बात मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आज का इस्लामाबाद आपके और दूसरे कंपेज के थ्रू उस एथेंस की तस्वीर पेश कर रहा है जहाँ सुकरात और होमर एथेंस की स्ट्रीट्स पे आकर थिएटर्स किया करते थे जब उनकी एकेडमीज बैन कर दी गई थी। तो ये आपकी इज़्ज़त अफजाई है और मैं समझता हूँ कि आपको अपने दिल के अंदर हुक्मरानों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं नहीं समझता कि इस बैन से पहले आपको पब्लिक इतना सपोर्ट कर रही थी जितना आप कर रही है। तो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। अफजल साहब, ज़रा आपसे सियासी तज्जिया चाहेंगे, क्योंकि तमाम तहरीक जो है उसको कहीं ना कहीं जाकर सियासत के साथ मिलने की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें ये लगता है कि इस वक्त सियासत किसी और तरफ खड़ी है और ये तमाम काम जो पिछले 7 माह में किया गया, जिसके लिए इतना मेहनत की गई, जदोजहद की गई और खून पसीना एक किया गया, अब वो सियासतदानों के पास चला गया है जिसको वो बारगेन करके अपनी कुर्सी को तो मजबूत कर रहे हैं लेकिन इस तहरीक के मकासद के लिए कुछ नहीं कर रहे। योर टेक ऑन दिस। तलत साहब, आप बड़ी हद तक सही बात कर रहे हैं और मेरा ख्याल है जो इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुई है शेड्यूल की, वो मकसद ही यही था कि तवज्जो दूसरी तरफ कर दी जाए और सियासतदान अब वो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स शुरू कर दें और जो इश्यूज़ हैं, मेन इश्यूज़ हैं इस मुल्क के, जो ख़ास तौर पर एमरजेंसी के बाद इश्यूज़ उठाए गए हैं, जिस तरह जुडिशरी पर और मीडिया पर जिस तरह अटैक किया ये एमरजेंसी के बाद सदर मुशर्रफ साहब ने, उस पर ध्यान काफ़ी वो दूसरी तरफ हो गया है। लेकिन मैं जर्नलिस्टों को और वकीलों को सलाम करता हूं कि आज 26 दिन हो गए हैं और उन्होंने उसी शिद्दत के साथ उनकी तारीख जारी है, क्योंकि वो लड़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती के लिए, आइन की लॉ की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए और जुडिशरी और मीडिया की इंडिपेंडेंस के लिए, जिसके बगैर ये जुडिशरी, आइन की बालादस्ती और रूल ऑफ लॉ के बगैर मैं समझता हूँ कि मीडिया भी आज़ाद नहीं हो सकता। और आज कथा कलामी होती है। ये बताइएगा कि बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, काजी हुसैन अहमद, मौलाना फजल रहमान, ANP के लीडरान, MQM, ये तमाम वो लोग हैं जिनके बयानात की हद तक तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी बातें करते हैं। अब क्या चीज़ उनको रोके हुए है कि इन डिमांड्स को लेके अल्टीमेट डिमांड में कन्वर्ट कर दें? और अल्टीमेट डिमांड क्या है कि तमाम एमरजेंसी उठाने का जो ढकोसला है या हलफ उठाने का जो ढकोसला है, ये महज ढकोसला है। जिस मुल्क के अंदर आइन नहीं है, आप वहाँ पे हल्फ किस तरह उठा सकते हैं? जिस मुल्क के अंदर आइन नहीं है, वहाँ पे आप इलेक्शन किस तरह करवा सकते हैं? ये दो फिक्रे अदा करते हुए उनकी ज़ुबान के ऊपर ताले क्यों लग जाते हैं? आई कांट अंडरस्टैंड दिस। आप बताइए। देखिए, आप ये भी आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और आज जिस तरह सदर साहब ने एक दफ़ा फिर लायर्स को, जजेस को और मीडिया को लताड़ा है अपने एड्रेस में, ये आज का मौका था जब सदर साहब वाकई अगर वो सदर बने हैं और जो एक नहायत ही मशकूक इलेक्शन के ज़रिए बने हैं और एमरजेंसी लगा के बने हैं, उसमें बहरहाल अब वो एक ऐसे मनसब पे बैठे हैं जिसमें उनको फेडरेशन के एक सिंबल के तौर पर बात करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसे बातें की हैं जैसे वो किसी जलसे में जो अरेंज किया करते थे उसमें बातें करते थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करते थे। उसी तरह मीडिया को एक दफ़ा फिर लताड़ा है। वो कहते हैं जी मीडिया जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शो कर रहा। वो शख्स जो खुद किसी अपने आप को किसी कानून, किसी ज़ाब्ता, किसी आइन के तहत वो अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं समझता, किसी अदारे के सामने वो ज़िम्मेदार नहीं है, वो हमें कहता है कि आप ज़िम्मेदारी का सबूत क्यों नहीं देते। हम हमेशा ज़िम्मेदारी से अपना फ़राइज़ अंजाम देते हैं। सिर्फ ये है कि वो नहीं चाहते कि हम आज़ादी के साथ और अपने ज़मीर के मुताबिक वो फ़राइज़ अंजाम दें। थैंक यू वेरी मच।